सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? इसके लिए हम दो अलग अलग सिचुएशन में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक आयरन का पीस है जो कि स्टैटिक है, मींस ये अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है। और हमारे पास एक और आयरन पीस है लेकिन ये जो है मूविंग है, मींस ये मूव कर रहा है, ये अपनी पोजीशन में स्टैटिक नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक आयरन पीस की। अगर हमारे पास कोई स्टैटिक आयरन पीस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि स्टैटिक है, मींस रुकी हुई है, स्थिर है, तो उस सिचुएशन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट में मेजरमेंट करना चाहें तो कौन कौन सी चीजों को मेजर कर सकते हैं? फर्स्ट हम इसमें मेजर कर सकते हैं इसकी लेंथ, मींस इसकी लेंथ कितनी है। और हम इसमें मेजर कर सकते हैं इसकी विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, ये मेजर कर सकते हैं। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, मींस ये जो आयरन पीस है, अगर ये जो है क्यूबिकल शेप में है या क्यूबॉइड शेप में है, तो हम इसमें इसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं, मींस इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसको क्यूबॉइड शेप में अगर ले लें तो ये इसकी लेंथ है, ये जो साइड होगी ये इसकी विड्थ होगी, और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी। लेंथ, विड्थ या हाइट, तीनों जो है एक तरह की लेंथ ही होती है। लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये एक लेंथ ही होती है। तो हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हम इसका मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, मींस इसका टेम्परेचर कितना है। हम इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे हमारे पास इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। और एल बी एच से ही हम मेजर कर सकते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, सरफेस एरिया को नोट करते हैं एस से। तो हम इस स्टैटिक ऑब्जेक्ट में काफी सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। फिलहाल उनमें से हमने कुछ क्वांटिटीज, कुछ कुछ चीजें ले ली हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब अगर बात करें मूविंग ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक थी, तो हम इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इस टाइप की चीजों को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है और ये भी इसी शेप में है जिस शेप में ये ऑब्जेक्ट थी, मान लेते हैं कि ये भी एक क्यूबॉइड शेप में है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट में चीजों को मेजर करना चाहें तो जितनी चीजें हमने इसमें मेजर की थी उतनी ही चीजों को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें कुछ और चीजें और ज्यादा मेजर कर सकते हैं, जैसे कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है, तो मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में तय की गई डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो उन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर करने में लिया गया टाइम मेजर कर सकते हैं। और डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है उसे कहते हैं स्पीड, तो हम इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लिया गया टाइम मेजर कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो हम इसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो हम इसका एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी भी चीजों को मेजर कर सकते हैं, दोज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, विड्थ, हाइट, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
टेकन टाइम, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टैटिक हो या मूविंग हो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट में हम जितनी चीजों को मेजर कर सकते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो उसमें और बाकी की जितनी एक्स्ट्रा चीजें हम मेजर कर सकते हैं, उन सारी चीजों को मिलाकर उनमें से हर एक चीज कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। मींस फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट का एक मेजरमेंट होता है, और जब हम उसमें कोई भी मेजरमेंट करते हैं जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, या अगर वो मूव कर रही है तो ये सारी चीजें, इनमें से हर एक मेजरमेंट कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मान लेते हैं हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, तो ये इसका मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, और मान लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सी। या हम इसकी डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, और मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है स्मॉल डी वो है 3 kg पर मीटर क्यूब। 3 kg पर मीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी है। तो अगर हम इनमें से कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटीज ले लें और उसको मेजर कर लें, उनको मेजर कर लें, तो जैसे कि हमने लेंथ, टेम्परेचर या डेंसिटी जो भी चीजें मेजर की हैं, तो हर एक क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उस क्वांटिटी को मेजर करने पर उसके दो पार्ट आते हैं। जैसे कि लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो 15 है ये इसका, जो इसमें 15 है ये इसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट। और इसमें जो ये cm है, cm मीन सेंटीमीटर है, ये इसका सिंबॉलिक मेजरमेंट है, सिंबॉलिक मेजरमेंट। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट में उसमें कुछ मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट के हमेशा दो पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने इसकी लेंथ मेजर की, लेंथ आई 15 सेंटीमीटर, तो इसमें जो 15 है वो इसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, जबकि जो cm है सेंटीमीटर वो सिंबॉलिक मेजरमेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है, जैसे कि लेंथ का न्यूमेरिकल मेजरमेंट कितना है 15, और इसका सिंबॉलिक मेजरमेंट क्या है सेंटीमीटर। इसी तरह से टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, इसमें जो 25 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, और जो डिग्री सी है वो इसका सिंबॉलिक मेजरमेंट है। इसी तरह से डेंसिटी जो है 3 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसमें जो 3 है ये इसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, और जो इसका kg पर मीटर क्यूब है ये सिंबॉलिक मेजरमेंट है। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट आते हैं। मतलब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो उसमें होता है न्यूमेरिकल मेजरमेंट और एक होता है सिंबॉलिक मेजरमेंट। तो उसका जो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो जो 15 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, जबकि जो सेंटीमीटर है वो इसका सिंबॉलिक मेजरमेंट है। तो किसी भी क्वांटिटी में जो उसका सिंबॉलिक मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं यूनिट। जैसे कि 15 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर यूनिट है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी में डिग्री सी एक यूनिट है, और डेंसिटी है 3 kg पर मीटर क्यूब, तो इसमें जो kg पर मीटर क्यूब है ये यूनिट है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब हम चीजों को मेजर करेंगे और यहाँ पर हम उसकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में हम जितने भी पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं उनमें से हर एक पैरामीटर कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। और जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके मेजरमेंट में दो पार्ट आते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट और सिंबॉलिक पार्ट। जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे कि 15 सेंटीमीटर में 15 मैग्नीट्यूड है, टी इक्वल 25 डिग्री सी में 25 मैग्नीट्यूड है, और 3 kg पर मीटर क्यूब में 3 मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से 15 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर यूनिट है, 25 डिग्री सी में डिग्री सी यूनिट है, और 3 kg पर मीटर क्यूब में kg पर मीटर क्यूब यूनिट है। मतलब जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और सिंबॉलिक पार्ट को कहेंगे यूनिट। अब अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी की,
तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी अपनी एक यूनिट भी होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सो गाइस, चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट जो है फिजिकल क्वांटिटी की होती है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जब हम हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टैटिक हो या मूविंग हो, तो उस सिचुएशन में हम उसमें जितने भी मेजरमेंट ले सकते हैं, वो सभी मेजरमेंट में से हर एक मेजरमेंट कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। और जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में हमेशा दो पार्ट आते हैं, एक सिंबॉलिक पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबॉलिक पार्ट होता है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड, और जो उसका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और जो उसका सिंबॉलिक पार्ट होता है उसे कहते हैं यूनिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी हम पैरामीटर मेजर करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के को मेजर करने पर दो पार्ट आते हैं, जिसमें से जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, और जो उसका सिंबॉलिक पार्ट होता है उसे कहते हैं यूनिट। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, तो जितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होंगी उतने टाइप की उनकी यूनिट्स भी होंगी। तो फर्स्ट जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 2 होता है ड्राइव ड्राइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी और कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी। अगर बात करें फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो जैसे कि फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसी तरह से जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह से जो सेकंड क्वांटिटी है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे भी कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट। इसी तरह से थर्ड है कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी, और जो कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट यूनिट। मतलब जितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उतने टाइप की ही यूनिट होंगी, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। तो जितने टाइप की क्वांटिटीज होंगी उतने टाइप की यूनिट्स भी हो जाएंगी। तो फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी। सो देर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट और सिंबल। मतलब पहले हम 7 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे उनको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हर एक क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है, तो उसकी यूनिट क्या होती है ये देखेंगे, और फिर उस यूनिट का अपना एक सिंबल होगा तो उसको राइट करेंगे। तो फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ का जो फर्स्ट लेटर होता है एल,
तो इसको एल से डिनोट करते हैं। और लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर, और मीटर का फर्स्ट लेटर होता है एम, तो इसको डिनोट करते हैं एम से। सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। मास का फर्स्ट लेटर एम, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और मास को मेजर करने की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। किलोग्राम, और किलोग्राम को डिनोट करते हैं केजी से। थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टाइम। टाइम का फर्स्ट लेटर होता है स्मॉल टी, तो इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और टाइम को मेजर करने की जो फंडामेंटल यूनिट होती है दैट इज सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट लेटर होता है तो इसे एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, 4 पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करते हैं आई से, या इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर का फर्स्ट लेटर ए, तो इसको ए से डिनोट करते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर का फर्स्ट लेटर होता है टी, तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम होता है स्मॉल टी, टेम्परेचर होता है कैपिटल टी। टेम्परेचर को मेजर करने की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज केल्विन, और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के से। नेक्स्ट 6, 6 होती है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं आई वी से, आई सफिक्स में वी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी डी। लास्ट जो 7 पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करते हैं ईटा से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसको राइट करते हैं मोल। सो इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड ड्राइव्ड, थर्ड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप में यूनिक होती है। मींस ये क्वांटिटीज किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती, ये जो है सेल्फ मेड होती है, मतलब ये अपने आप में यूनिक क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, इसकी यूनिट है मीटर, और मीटर को डिनोट करते हैं एम से। सेकंड क्वांटिटी इज मास, मास को डिनोट करते हैं एम से, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और इसे डिनोट करते हैं केजी से। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, इसकी यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड की का सिंबल होता है एस। फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं आई से, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और सिंबल होता है ए। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, जिसको नोट करते हैं कैपिटल टी से, यूनिट होती है केल्विन, और केल्विन का सिंबल होता है के। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नोट करते हैं आईवी से, यूनिट कैंडला, और नोट करते हैं सीडी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ईटा, इसका जो सिंबल है वो है ईटा, और इसकी यूनिट होती है मोल, और मोल का जो सिंबल होता है एमओएल, मोल ये होता है। तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हम पहले जो है स्टडी कर चुके हैं, मीन्स पहले प्रीवियस क्लासेस में उनको पढ़ चुके हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। यहाँ पर 2 न्यू क्वांटिटीज हैं जिनके बारे हम जो है केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। ओके, सो देर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट जो नंबर 2 टॉपिक है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी।
अगर बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटी की, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो ड्राइव्ड की जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फिक्स हैं, ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 होती हैं। लेकिन अगर बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटीज की, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनाई जाती हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब क्योंकि ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं, तो पहले बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की। कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है फर्स्ट, वो है लेंथ। लेंथ में सिर्फ लेंथ ही नहीं आती, विड्थ भी एक लेंथ होती है, हाइट भी एक लेंथ ही होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ लेंथ। मतलब ये लेंथ का ही एक टाइप होती है, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी की सभी जो है लेंथ ही होती हैं। तो लेंथ का मतलब ओनली लेंथ ही नहीं है, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी की सारी चीजें लेंथ में ही आ जाएंगी। ओके, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, चाहे वो डिस्टेंस हो या सीधा डिस्प्लेसमेंट हो, उसको हम लेंथ में ही काउंट करेंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी में वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई जा सकती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटी और यूनिट। ओके, यहाँ पर हम इनका फॉर्मूला भी राइट कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए यूजफुल होगा। फॉर्मूला और साथ साथ यूनिट। अब क्योंकि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो हम इनको ड्राइव्ड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, ये सभी जो है लेंथ का एक टाइप होती है। सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। थर्ड होती है टाइम। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। और जो सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो देर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज का यूज करके हम कुछ क्वांटिटीज ड्राइव्ड करेंगे जिनको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज में वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता कितनी क्वांटिटीज होती हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, हम कितनी भी क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं। तो पहली जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो है एरिया। एरिया को डिनोट करते हैं ए से। अगर बात करें एरिया की, वैसे तो हर एक शेप का एक अलग एरिया होता है, मींस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें हम स्क्वायर की, तो स्क्वायर की अगर साइड ए है तो इसका एरिया होता है स्क्वायर। अगर हम बात करें
रेक्टेंगल की तो इसकी लेंथ अगर l है और विड्थ b है तो इसका एरिया होता है l इंटू बी। अगर हम लें एक ट्राइंगल जिसका बेस b है और हाइट h है तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरह से अगर हम सर्किल लेते हैं तो अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब सभी शेप का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली हर एक फॉर्मूले में एक चीज कॉमन होती है कि इसमें जो दो डायमेंशंस होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई में होती है। जैसे कि अगर बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर की साइड होती है स्मॉल है, ये वाली साइड भी होगी स्मॉल है। अगर हम इसको लेंथ और इसको विड्थ मान लें तो लेंथ इंटू विड्थ मीन्स ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। सेकेंड जो शेप है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ एल है विड्थ वी है तो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्राइंगल की तो ट्राइंगल में बेस एक डायमेंशन है, हाइट एक दूसरी डायमेंशन है, मीन्स ये भी लेंथ इंटू विड्थ की फॉर्म में है। इसी तरह से अगर बात करें सर्किल की तो सर्किल में भी जो है दो रेडियस का स्क्वायर है, मीन्स रेडियस जो है एक डायमेंशन है, रेडियस का स्क्वायर मीन्स दो डायमेंशन का की मल्टीप्लाई है आपस में। तो अगर बात करें एरिया की तो एरिया जो है डिफरेंट शेप्स का अलग अलग होता है एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, लेकिन बेसिकली हर एक एरिया में दो डायमेंशंस होती हैं जिनमें से हम एक को लेंथ और दूसरी को विड्थ ट्रीट कर सकते हैं, मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ हो या विड्थ हो दोनों की दोनों जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है मीन्स जो इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है दैट इज मीटर। तो लेंथ भी एक एसआई एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और विड्थ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि विड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही है तो दोनों की यूनिट सेम होगी। लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीन्स इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 2 सेकंड है वॉल्यूम। एरिया फाइंड करते हैं टू डायमेंशनल शेप्स का, लेकिन अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल शेप चाहिए होती है, मींस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट हो या इनके सिमिलर या इक्वल कोई डायमेंशन हो, लेंथ विड्थ और हाइट। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास जो है क्यूब है, तो क्यूब में वैसे तो हर एक साइड इक्वल होती है, लेकिन अगर हम इस साइड को इसकी लेंथ मान लें और इसको हम इसकी विड्थ मान लें तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसमें बेसिकली तीन डायमेंशंस मल्टीप्लाई में होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की मान लेते हैं ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, लेंथ विड्थ और हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एल बी एच। अगर हमारे पास जो है स्फेयर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका वॉल्यूम होता है 4.3 पाई आर क्यूब। मतलब शेप चाहे हम कोई भी लें बेसिकली इसमें तीन डायमेंशंस मल्टीप्लाई में होंगी। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ए क्यूब मीन्स तीन बार ए मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में एल बी एच मीन्स एल बी और एच तीनों मल्टीप्लाई में है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में 4.3 पाई आर क्यूब में आर जो है 3 टाइम है। इसी तरह से अगर हम सिलेंडर लें, मान लेते हैं सिलेंडर की जो हाइट है वो एच है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स आर 2 टाइम है और एच 1 टाइम है, मीन्स इतने की डायमेंशन 3 टाइम है। अगर हम जो है ले लेते हैं कोन, तो कोन में अगर इसकी हाइट एच है और इसका जो रेडियस है वो आर है तो इसका जो एरिया इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच 1 टाइम है और आर 2 टाइम है, मीन्स 3 टाइम है, मतलब तीन डायमेंशंस मल्टीप्लाई में है। तो जिस तरह से एरिया जो है बेसिकली दो डायमेंशंस के प्रोडक्ट से बना होता है, तो ठीक उसी तरह से जो वॉल्यूम होता है वो तीन डायमेंशंस के प्रोडक्ट से बना होता है, और उन तीन डायमेंशन से पहली डायमेंशन को ट्रीट करते हैं लेंथ, दूसरी को विड्थ और तीसरी को हाइट। लेंथ विड्थ या हाइट कोई भी डायमेंशन हो, बेसिकली वो एक लेंथ है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जिसकी जो यूनिट होती है मीटर। अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम जो है तीन डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है। वॉल्यूम को नोट करते हैं वी से, और ये होता है एल बी एच। एल की यूनिट मीटर, बी की यूनिट मीटर, एच की यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो फर्स्ट था एरिया, सेकंड है वेव वॉल्यूम। अब नेक्स्ट थर्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो थर्ड जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। किस तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटी है?
डेंसिटी को डिनोट करते हैं डी से, या कुछ कुछ केस में इसको रो से भी डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर बात करें मास की, तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि वॉल्यूम जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मतलब जो डेंसिटी है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो मास और वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। मास की जो एसआई यूनिट है, मींस जो फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम मींस केजी, और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की जो फंडामेंट जो ड्राइव यूनिट है वो है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब राइट कर सकते हैं इसको, या इसको राइट करने का एक और तरीका होता है, मीटर की पावर 3 ऊपर अगर मीटर की पावर -3, तो केजी मीटर की पावर -3, केजी मीटर की पावर -3। नेक्स्ट नंबर 4 जो क्वांटिटी है वो है स्पीड। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड को नोट करते हैं एस से, और ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है एक तरह की लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट मीटर, अपॉन टाइम। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर अगर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो स्पीड जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये ड्राइव होती है डिस्टेंस और टाइम से, ये इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ फिजिकल मींस कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं। फिफ्थ जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वैसे तो हम कोई भी ले सकते हैं, इसमें फिक्स कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो है वेलोसिटी। तो अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को v से नोट करते हैं, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है, इसकी यूनिट होगी मीटर, और टाइम की जो यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, और इसको राइट कर सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1। ओके, नेक्स्ट 6 है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को नोट करते हैं स्मॉल ए से, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर सेकंड की पावर -1, मींस जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट होगी मीटर सेकंड की पावर -1, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, सेकंड की पावर 1 ऊपर जाकर सेकंड की पावर -1, -1 पहले सी है, 1 और -1 लेकर हो जाएगी -2, मींस ये हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -2। और अगर बात करें इस फॉर्म में लिखने की, तो इसको हम राइट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है। नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है केजी, तो मास की यूनिट होगी केजी, क्योंकि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में है, और उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो राइट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को केजी मीटर सेकंड की पावर 2 ऊपर अगर हो जाएगी सेकंड की पावर -2, और ये जो केजी मीटर सेकंड की पावर -2 है, ये फोर्स की यूनिट है। और आइजैक न्यूटन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फोर्स को जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था वो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था, तो न्यूटन के रेस्पेक्ट में फोर्स को की जो यूनिट होती है उसको राइट करते हैं एन फॉर न्यूटन। मतलब न्यूटन का मीनिंग है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 8 वर्क, वर्क को डिनोट करते हैं W से, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट इसको हम फाइंड करेंगे, रफली थोड़ा फाइंड कर लेते हैं पहले। फोर्स की यूनिट होती है केजी, फोर्स क्योंकि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बना है, तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट एस, एफ की यूनिट तो हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एस है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक लेंथ होती है जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर 2, तो इसकी यूनिट जाएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर 2, और इसको राइट कर सकते हैं हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। एक तो तरीका ये हो गया इसको राइट करने का, इसको हम और दूसरे तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये एफ है ये फोर्स है, और फोर्स की जो यूनिट होती है हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना राइट करके ओनली एन भी राइट कर सकते हैं, एन फॉर न्यूटन। तो फोर्स के लिए तो आ जाएगा न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, तो न्यूटन मीटर। जिस तरह से न्यूटन के रेस्पेक्ट में फोर्स की जो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको राइट करते हैं एन न्यूटन, तो ठीक उसी तरह से W इक्वल एफ डॉट एस जो कि वर्क है, इसको जूल के रेस्पेक्ट में राइट करते हैं जे, जे यहाँ पर जूल को रिप्रेजेंट करता है, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से हम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं, जैसे हम कुछ क्वांटिटीज और ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और यू का फॉर्मूला होता है mgh। जिस तरह से एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, तो वैसे तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो ए होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट ना करके जी से डिनोट करते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही टाइप की क्वांटिटी है, मतलब एक्सेलरेशन ए हो या जी हो एक्सेलरेशन ही है, बस ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन और ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू इक्वल एम जी एच, एम मास है, मास की यूनिट के जी, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम अलग से ड्राइव कर लेते हैं मतलब u इक्वल एम जी एच में m हो गया मास, मास की यूनिट के जी, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो हाइट है h, क्योंकि हाइट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि लेंथ की जैसी होती है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो हम यहाँ राइट करेंगे मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो के जी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। जिस तरह से वर्क की यूनिट होती है के जी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और वर्क की तरह इसको हम न्यूटन मीटर और जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे। नेक्स्ट नंबर 10 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को नोट करते हैं कैसे, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एम जो कि मास है, तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, और वी यहाँ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसके राइट करेंगे मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको भी हम राइट करेंगे केजी मीटर की पावर -2 सेकंड की पावर -2, और हम इसको राइट करेंगे वर्क की तरह न्यूटन मीटर, और हम इसको राइट करेंगे जूल जे। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम कुछ और क्वांटिटीज ड्राइव करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वांटिटी होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं न्यू से, या इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने की ये सिंबल है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को नोट कर रहे हैं एफ से, तो फ्रीक्वेंसी एफ होता है 1/टी। टी फोर होता है टाइम पीरियड, मीन्स टी टाइम होता है। टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड की पावर ऊपर जाकर सेकंड की पावर -1, तो ये जाएगा सेकंड की पावर -1। या इसकी जो यूनिट होती है उसको साइकिल पर सेकंड भी राइट करते हैं, और हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में इन दोनों को नोट करते हैं एच जेड से। नेक्स्ट 12। वैसे तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, जिनमें से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से हम क्वांटिटी चाहे कोई भी हो, हम पहले बेसिकली इसमें देखेंगे कि वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी या किस ड्राइव क्वांटिटी से मिलकर बनी है। जैसे कि अगर बात करें एरिया की, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ दोनों की दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एरिया की यूनिट राइट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और विड्थ की यूनिट यूज करेंगे। लेकिन अगर बात करें स्पीड की, सॉरी डेंसिटी की, तो डेंसिटी में जो डेंसिटी वो होता है मास पर वॉल्यूम। तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम जो है फंडामेंटल ना होकर ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मतलब ये जो है फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी से मिलकर बनी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल या ड्राइव्ड क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं ड्राइव यूनिट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी और ड्राइव्ड यूनिट के। और हम कितनी भी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं और कितनी भी उनकी ड्राइव यूनिट राइट कर सकते हैं। तो दो टाइप की जो क्वांटिटी थी वो पूरी हो गई। फर्स्ट क्वांटिटी थी फिजिकल क्वांटिटी। सो देर आर 7 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 था ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये कुछ हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी ली है। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो क्वांटिटी थी वो है कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी। तो अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी की, तो सिर्फ दो टाइप की ही कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी होती है। इसमें से पहला है एंगल और दूसरा है क्यूबिकल एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल दो लाइंस के बीच का एक स्लोप होता है। स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। मतलब दो लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है इसे एंगल कहते हैं। और इस एंगल को नोट करते हैं थीटा से। और इस एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक उसी तरह से अगर बात करें क्यूबिकल एंगल की, तो क्यूबिकल एंगल दो लाइंस के बीच का झुकाव ना होकर ये जो है तो ये जो ना एक ऐसी क्वांटिटी है क्यूबिकल एंगल जो थ्री डायमेंशनल एक एंगल होता है, थ्री डायमेंशनल एंगल। मतलब अगर हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो एक कोन, कोन के अगर हम अंदर सिरे में पहुंच जाएं तो एक ऐसा एंगल बनेगा जो एक लाइन की तरह ना होकर टू डायमेंशनल शेप में बनेगा। तो इस एंगल को कहते हैं क्यूबिकल एंगल। और इस क्यूबिकल एंगल को डोनोट करते हैं पाई से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, सॉरी, इसको डिनोट करते हैं ओम से।
ओम से डिनोट करते हैं, ओम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो सिर्फ दो टाइप की कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटीज होती हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो ना तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं और ना ही ये क्वांटिटी किसी क्वांटिटी को ड्राइव करती है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में हम जितने पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं उनमें से हर एक कहलाता है क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। और जब हम किसी पैरामीटर को मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं लेंथ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, तो उसके जो है दो पार्ट होते हैं। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी पैरामीटर मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पर उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो इसमें जो 15 है वो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है, जबकि सेंटीमीटर उसका सिंबॉलिक पार्ट है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड और जो उसका सिंबॉलिक पार्ट होता है उसे कहते हैं यूनिट। और अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वांटिटी की, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और कॉम्प्लीमेंट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और अगर बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटी की, तो कितनी भी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ड्राइव कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। और नंबर 3 जो क्वांटिटी वो है कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, सिर्फ ये दो क्वांटिटी होती हैं, एंगल और क्यूबिकल एंगल। मीन्स ये सिर्फ दो टाइप की क्वांटिटीज हैं। इनमें ये जो क्वांटिटीज हैं इनसे ना तो किसी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं और ना ही किसी क्वांटिटी से ड्राइव होती है। मतलब ये अपने आप में एक अलग यूनिक टाइप की क्वांटिटी है, तो इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट।